पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे थे, तब पूरी अयोध्या में दुख की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि पूरा अयोध्या प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करता था और ऐसे में प्रभु श्री राम का वनवास जाना सभी के लिए बहुत दुखदाई था। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुँचे तो उनके पास उनके भाई भरत और अयोध्या वासी आए, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। तब सभी मिलकर प्रभु श्री राम को न जाने के लिए मनाने लगे, परंतु श्री राम को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। सभी स्त्रियों और पुरुषों को प्रेम पूर्वक समझाया कि वह 14 वर्ष बाद वापस आएंगे। तब सभी को वापस लौट जाने का निवेदन किया। ऐसे में सभी स्त्रियों और पुरुषों ने श्री राम की आज्ञा मानी और अपने अपने स्थान वापस लौट गए। प्रभु श्री राम की इस कही हुई बात में कहीं भी किन्नरों का जिक्र नहीं था, क्योंकि किन्नर न तो स्त्री हैं और न ही पुरुष। ऐसे में किन्नरों को कोई स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण उन्होंने प्रभु श्री राम जी की 14 वर्षों तक वहीं बैठकर तपस्या की। जब 14 वर्षों बाद भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करके लौटे तो उन्हें रास्ते में वह किन्नर दिखाई दिए। तब प्रभु श्री राम ने किन्नरों से उनके यहाँ रुकने का कारण पूछा। किन्नरों ने बताया कि जब हम भरत जी के साथ आपको मनाने आए थे, तब आपने सभी पुरुषों और स्त्रियों को सम्मान पूर्वक लौट जाने के लिए कहा था, और हम किन्नर न तो पुरुष में और न ही स्त्री में आते हैं, जिस कारण हम किन्नरों ने यहीं बैठकर आपकी 14 वर्षों तक तपस्या की। प्रभु श्री राम किन्नरों के इस भाव को देखकर भावुक हो उठे और उन्होंने किन्नरों को गले लगा लिया। मान्यता है कि तब भी श्री राम ने इन्हें वरदान दिया कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद या दुआ दोगे तो तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी वजह से आज तक उसी वरदान के कारण किन्नर आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसे जिंदगी में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी किन्नरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों की इज्जत नहीं कर सकते तो उन्हें बेइज्जत भी न करें। अगर वे नाराज हो गए तो आपको कई कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद, यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान करने के बाद यह जरूर कहिए कि फिर आइएगा। और कहते हैं कि इनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से हमेशा पैसों की बरकत बनी रहती है।
किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे समाज में रहते हुए भी समाज का दर्जा प्राप्त नहीं है। कहीं लोग इनके आशीर्वाद के आगे पीछे भागते हैं तो कहीं लोग इन्हें हिजड़ा और छक्का कहकर पुकारते हैं। लोगों की मानसिकता के अनुसार ही इन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता है। आज समाज में किन्नरों को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है, लेकिन जब बात इनके आशीर्वाद और दुआओं की आती है तो इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ प्रतिशत लोगों की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। किन्नरों की दुआ को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता है। उनके मुख से निकली बात बहुत जल्द सच हो जाती है। किन्नरों का पहनावा, उनके रीति रिवाज और कई प्रथाएं हमसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है।